ब्रिजभूषण शरण सिंह इतने बड़े कहा जाता है कि बाहुबली हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को कुछ इसमें राजनीतिक नुकसान हो रहा है? उन पे कार्रवाई करने में क्या क्या डर है सरकार को कार्रवाई करने? कुछ तो ये बात है ही कि पॉलिटिकल स्ट्रांग है वो और रूलिंग पार्टी के हैं, तो इसीलिए शायद कार्रवाई नहीं हो रही है। मैम आप इतने बड़े आदमी के खिलाफ आप लोग बैठे हैं धरने पे। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने खुद कबूल किया था एक इंटरव्यू में कि मैंने एक हत्या की है, तो आप लोग को कोई डर नहीं लगता कि इतने बड़े आदमी के खिलाफ आप लोग? नहीं सर, अब तो डर से ऊपर बात उठ गई। मतलब जब ये धरना दूसरी पार्टी साइड किया ना, जब तो हर चीज से डर उठ ही गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आप लोग मेडल जीत के आए थे तो पूरे देश ने विजुअल वो देखे थे कि प्रधानमंत्री आपको अपने बगल में खड़ा करके चाय पिला रहे थे, हंस के बात कर रहे थे। अब प्रधानमंत्री आपको क्या लगता है, आपके मांगों का अनदेखा कर रहे हैं? क्या लगता है? देखो इस हिसाब से तो यही लग रहा है कि अनदेखा कर रहे हैं। हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप मन की बात सुनते हो, हमारी मन की बात भी सुन लो, हम लड़कियों की मन की बात भी सुन लो। तो मैम आपको सुप्रीम कोर्ट पे क्या लगता है, पूरा भरोसा है? हाँ जी, भरोसा है, बाकी कल पता ही चल जाएगा। अगर कल सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए आपके पक्ष में फैसला नहीं आता है, तो फिर इस धरने की शक्ल क्या हो? ये कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यू रहे? अब पहले एक बार फैसला आने तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। हाँ, कि सरकार से कोई बातचीत हुई है क्या आगे? क्या नहीं भाई, अभी तक तो कोई बातचीत नहीं हुई है। कोई बातचीत नहीं हुई, सरकार की तरफ से कोई मैसेज नहीं है? नहीं भाई। आपको क्या लगता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह पे सरकार कार्रवाई कर पाएगी या क्या क्या मतलब क्यों नहीं कार्रवाई कर पाएगी? देखिए, सरकार कार्रवाई करे ना करे वो अलग चीज़ है, पर कानून से बड़ा तो हिंदुस्तान में कोई भी नहीं है, ना ब्रिजभूषण है ना सरकार है। और हमें कानून पे, अपने कानून पे पूरा भरोसा है कि खिलाड़ियों के साथ न्याय होगा। आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है? कल 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है इसमें। जी बिल्कुल, मैंने बताया आपको, हमें कानून पे पूरा भरोसा है कि खिलाड़ियों के साथ न्याय होगा। कल हियरिंग है पहली, और हमें उम्मीद भी है कि जल्द से जल्द न्याय हो। अच्छा बजरंग जी, मान लीजिए कल सुप्रीम कोर्ट में या आपके पक्ष में फैसला नहीं आता है, तो इस आंदोलन का क्या रूप होगा फिर? देखिए, अभी बजरंग इसका मुखिया नहीं है, और इस पे पहली तो हम न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है कि खिलाड़ियों के साथ न्याय होगा, क्योंकि कोई महिला खिलाड़ी ऐसे नहीं आती, कोई भी महिला खिलाड़ी नहीं, कोई भी महिला ऐसे सामने नहीं आएगी कि भाई मेरे साथ यौन शोषण हुआ है, उसके साथ कुछ हुआ वो तभी आगे आती है। तो मुझे लगता है कि हमें पूरा भरोसा है न्यायपालिका पे कि हमें खिलाड़ियों को ज़रूर न्याय मिलेगा। जो भारत की बेटी आज जंतर मंतर पर बैठी हैं, जो यहाँ फुटपाथ पे सोने को मजबूर हैं, उनको ज़रूर न्याय मिलेगा। आपने आरोप लगाया था कि हम लोग मच्छरों में सो रहे हैं, सुबह हमको प्रैक्टिस भी नहीं करने दी जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार की इतनी रोक क्या सही है? मुझे लगता है दिल्ली पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की, तो ज़्यादा ही प्रेशर है सरकार का। और अभी सरकार ने भी कोई, अब तक मुझे नहीं लगता कि सरकार को पता नहीं। मैं आपके माध्यम से भी प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से विनती करूंगा कि आपका ही नारा है महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप एक बार इन बेटियों को भी बचा लीजिए। न्याय की गुहार में ये फुटपाथ पे मजबूर बैठी हैं। आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आपके साथ, आप लोग ने कहा कि कल ही कहा था कि प्रधानमंत्री जब हम लोग मेडल लाए थे तो हमको बुला के वहाँ पे चाय पिला रहे थे, लेकिन अब जब हमारी लड़ाई है तो प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे हैं। तो प्रधानमंत्री क्या आपको लगता है कि अनदेखा कर रहे हैं इस मुद्दे को? जी देखिए, बिल्कुल, जब मेडल आते हैं, जब हम देश के बेटे हो जाते हैं, बेटियाँ हो जाते हैं, अब इस यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमें हरियाणा, सिर्फ हरियाणा का बताया जा रहा है, एक समाज का बताया जा रहा है कि भाई एक ही कम्युनिटी के हैं ये। तो जब मेडल आते हैं, जब हम भारत के बेटे बेटी हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री जी को मैं आपके माध्यम से भी यही बोलूँगा, विनती करूँगा कि आपको संज्ञान लेना चाहिए, और भारत की बेटी आज मुश्किल में है, उनको बचा लीजिए। अगर आज नहीं बचा पाए तो जो ये ऐसे लोग बेटियों का शोषण करते हैं, अभी तो पर्दे के पीछे करते हैं, फिर ये पर्दे के आगे भी ऐसी चीज़ें करेंगे। ये तो आपने सुना बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक को। सुप्रीम कोर्ट में अब कल की सुनवाई अहम है। वैसे कानून के जानकार ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ही 9 साल पुराने एक फैसले का जिक्र कर रहे हैं, जब ललिता कुमार बनाम यूपी सरकार पर फैसला देते हुए 2013 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा था, गौर से सुनिएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 154 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर if the information discloses commission of a cognizable offense and
नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज परमिसिबल इन सच ए सिचुएशन। मतलब ये कि अगर अपराध संज्ञेय है, कॉग्निजेबल है, तो एफआईआर दर्ज करना मैंडेटरी है, जरूरी है, प्राथमिक जांच की जरूरत नहीं है। इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई पुलिस अधिकारी कॉग्निजेबल ऑफेंस में, संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस हिसाब से देखें तो महिला पहलवानों का यह आरोप कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, और ऐसे मामलों में एफआईआर तो दर्ज होनी ही चाहिए। इसमें भी कोई शक नहीं कि अगर आरोपी बीजेपी के दबंग सांसद नहीं होते, जिनकी राजनीतिक हैसियत और अहमियत यूपी में बीजेपी के लिए नहीं होती, आने वाले चुनाव में नहीं होती, तो दिल्ली पुलिस अब तक एफआईआर दर्ज कर चुकी होती। यही दिल्ली पुलिस है जो दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी की तरफ से मोदी के खिलाफ पोस्टर चिपकाने पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर लेती है। 24 घंटे में 2 दर्जन लोगों को छापे मारकर गिरफ्तार कर लेती है। लगातार दबिश डालने लगती है, किसने पोस्टर छापे, किसने पोस्टर चिपकाए। और यही दिल्ली पुलिस है जो फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को एक ट्वीट करने के एवज में गुमनाम से आदमी की शिकायत पर बेंगलुरु से बुलाकर गिरफ्तार कर लेती है। यही दिल्ली पुलिस है जो राहुल गांधी के भाषण में महिलाओं के शोषण का जिक्र आने पर राहुल गांधी से पूछताछ करने उनके घर पहुंच जाती है। भाषण दिया राहुल गांधी ने कश्मीर में, और कई दिन बाद पुलिस पहुंच गई उनके घर। उन महिलाओं का पता जानने को दिल्ली पुलिस बेचैन हो गई जिनका जिक्र राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया था। और यही दिल्ली पुलिस है जो धरने पर बैठी देश की नामचीन महिला पहलवानों की शिकायत पर मामला दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। कुछ तो वजह होगी। अगर पहलवानों की शिकायत एकदम गलत है, अगर आरोप सही नहीं है, तो भी एफआईआर दर्ज करे और जांच करके दिल्ली पुलिस बता दे कि मामला फर्जी है। लेकिन दर्ज तो करे, जांच तो करे। अब सुप्रीम कोर्ट के रुख का सबको इंतजार है। मोदी जी और अमित शाह के रुख का तो किसी को पता नहीं चल रहा है। दोनों महानुभाव चुनाव में व्यस्त हैं। कर्नाटक में चुनाव है, भाषण भी दे रहे हैं। बस पहलवानों के इस धरने की तरफ किसी की नजर नहीं है, आंखें मूंदे बैठे हैं। और यही पहलवान मेडल लेकर अगर आए होते तो मोदी जी इनके साथ फोटो भी खिंचवा रहे होते, इन्हें अपने घर पर भी बुलाया होता और कैमरों के सामने बहुत प्यार से इनसे बात भी कर रहे होते। यही तो कल धरने पर गए सतपाल मलिक ने कहा था। एक बार फिर से सुनिए सतपाल मलिक का वो बयान। वैसे कल के वीडियो में मैं सुना चुका हूं, लेकिन फिर भी सुनिए। लाडली बेटियां जो बहुत बुरी स्थितियों में मेहनत करके हमारा तिरंगा फहराती हैं, दुनिया में मेडल लेके आती हैं, उस वक्त तो हम बड़ी बेशर्मी से इनको चाय पे बुलाते हैं, इनका सम्मान करते हैं, इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। और आज ये सड़क पे बैठी, ये हम सब के लिए डूब मरने की बात है। मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जब तक लड़े इनका साथ देना है, और ये तादाद रोज बढ़नी चाहिए। मैं खुद जाऊँगा खापू में भी, बाकी जगह भी लोगों को भेजूंगा, क्योंकि ये लड़ाई इनकी नहीं है, ये लड़ाई हमारे देश की बेटियों के सम्मान की लड़ाई है। इनके ऊपर तमाम तरह के दबाव हैं, इनके परिवारों पे दबाव हैं, लेकिन वो कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि इनके साथ जनता जनार्दन है और लोग इनके साथ हैं। कल सतपाल मलिक जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल पहलवानों के पास गए थे। किसान संगठनों के नेताओं और खापों के प्रतिनिधियों का पहुंचना आज भी जारी रहा। भारतीय किसान यूनियन के मुखिया नरेश टिकैत भी आज पहलवानों को समर्थन देने जंतर मंतर पहुंचे और टिकैत ने कहा कि खिलाड़ियों के साथ न्याय होना चाहिए और बृजभूषण सिंह के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। किसान नेताओं के बयान लगातार आ रहे हैं, खापों के नुमाइंदों के बयान लगातार आ रहे हैं। राकेश टिकैत ने भी एक वीडियो जारी करके पहलवानों को समर्थन देने की बात की है, वो वीडियो भी देखिए और राकेश टिकैत का बयान भी सुनिए। और इसके बाद आगे मैं बताता हूं कि आज जंतर मंतर पर जो लोग पहुंचे थे उनसे जब हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने क्या कहा। आगे आज कई दिन बाद में फिर आना पड़ा हमको और एक गंभीर मामला दिल्ली में चला हुआ है। जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो लड़कियां हैं, उनके साथ में कुछ पहलवान हैं, वे लड़कियां भी पहलवान हैं,
वे धरने के ऊपर बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे। पूरे देश और समाज को पता है, पिछले 2-3 महीने पहले भी वे धरने पर थे। सरकारों की उनके साथ में कोई बातचीत हुई थी, यौन शोषण का मामला है, उसमें एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट नहीं दिया। दोबारा फिर उन लोगों को धरने पर बैठना पड़ा, समाज के सामने अपनी बात कहनी पड़ी, और गांव में इस मुद्दे पे बहुत गुस्सा है। सब लोग हम उन खिलाड़ियों के साथ में हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। हमारी भारत सरकार से ये डिमांड हमारी है कि खिलाड़ी कोई क्षेत्र जाति का नहीं होता। जब खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर जाता है वो तो देश का खिलाड़ी होता है। कोई भी उनकी समस्या है, हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका समाधान हो। कल 27 तारीख में नरेश टिकैत जी, अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, वहां पे जाएंगे, उनके बीच में जाएंगे बच्चों के, उनसे जानकारी लेंगे, और लोग भी वहां पे पहुंचे, जाए वहां पे, और जो भी उनसे जानकारी होगी उसको फिर हम चिट्ठी पहले भी लिखी है, सरकारों को दोबारा फिर चिट्ठी लिखेंगे। इस समस्या का समाधान सरकार करें। जिनके खिलाफ आरोप लगाए हैं वो कमेटी उसका निर्णय दे, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो। यही हमको कहना है कि सब समाज में गुस्सा है। तो आप सब लोगों के लिए धन्यवाद। जंतर मंतर पर पहुंच रहे किसानों और इस धरने को समर्थन देने वालों का कहना है कि मामला बृजभूषण सिंह जैसे बाहुबली सांसद से जुड़ा है, इसलिए दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। बृजभूषण सिंह पे सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही? दबाव में आ रही है, गुंडा है बड़ा, दबाव में आ रही है, और सरकार की वोट बैंक है उसके पल्ले। इस वजह से सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रही। और सरकार को पता नहीं है ये बच्चे किसान के हैं। किसान ने पहले सरकार को झुकाया, फिर दोबारा सरकार को झुकाएंगे। आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार बृजभूषण सिंह से कहीं ना कहीं डर रही है वो कार्रवाई करने में? सरकार की सह पे ही सारा काम चल रहा है। बृजभूषण किस खेत की मूली है? 2 मिनट में कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये इसके खिलाफ करनी चाहिए ना। अब तक तो FIR दर्ज होकर इसे हटानी चाहिए। 16 साल की है, पोस्को एक्ट लगना चाहिए। क्या पोस्को एक्ट में तुरंत कार्रवाई नहीं है क्या? फिर क्यों सरकार कार्रवाई नहीं कर रही? ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सरकार है, फिर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? बेटियों के साथ क्या हो रहा है इस देश में? क्या ये समझ में नहीं आ रहा सरकार को? आने वाला समय क्या होगा? ये भी पहलवान, ये जलजला आएगा देश में। महिला पहलवान की लड़की पहलवान भी सुरक्षित नहीं है, तो आम लड़कियों के साथ क्या होगा? क्या उम्मीद कर रहे हैं आप इसकी? ये खिलाड़ियों को क्यों नहीं बनाते? इसमें देश का भविष्य है, पहलवान जो देश का भविष्य है। ये बेटियां अपने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इनके साथ कार्रवाई करी जाए सरकार को। खेल संघों के अध्यक्ष पहलवानों को क्यों नहीं बनाते? जो डायरेक्टर जो कोच है उनको क्यों ये कोई खिलाड़ी रहा के कभी? अभी ये शुरुआत है। अगर ये मामला नहीं सुलझा तो पूरे क्षेत्र में, पूरे भारतवर्ष में हर जिला मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा, हर तहसील पर धरना दिया जाएगा, और किसान आंदोलन की तरह ये जन आंदोलन बनाया जाएगा ताकि हमारी बेटियों को न्याय मिले। देखो ये किसान की बेटी हैं, ये किसी उद्योगपति की, किसी IAS की, किसी IPS की बेटी नहीं है। हम अपनी बेटियों को न्याय दिलवा कर रहेंगे और न ही अपनी बेटियों को आगे शोषण होने देंगे। तो हम तो किसान कौम से आते हैं। किसान कौम अपने हक के लिए मर जाती है तो न्याय के लिए भी मर सकती है। हम तो इसलिए है कि लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए। बहन बेटी सबके एक हैं। जो गोल्ड मेडल लिया, देश का नाम रोशन कराया है, उसकी लड़ाई है। अगर उनके साथ अन्याय हुआ है तो गिरफ्तार करना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। बीजेपी सरकार में जितनी भी माताएं बहनें हैं, जो सांसद हैं, MLA हैं, उन सभी से अपील करती हूँ कि पार्टी से ऊंचा उठ के एक नारी होते हुए आप महिलाएं हैं, ये जो 7 बेटियों ने आरोप लगाया है, ये कोई छोटा आरोप नहीं है। ये मातृशक्ति के सम्मान की लड़ाई है। आप सब ने इसमें साथ देना चाहिए। और खास करके स्मृति ईरानी जी से अपील करती हूँ। स्मृति ईरानी जी, आपके घर में भी बेटी है, आप भी एक बेटी की माँ है, तो कम से कम इन बेटियों का दर्द समझें और इन बेटियों के लिए एक लाइन ट्विटर पे लिखें कि आप इन बेटियों के साथ हैं और इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे। इस बीच केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, उनसे किसने बात की?
पिछली बार की बात करें, जनवरी में जब पहलवानों के धरने हुए थे, मैंने सभी कार्यक्रम छोड़ दिए, उन्हें 12 घंटे सुना, एक दिन में 7 घंटे, अगले दिन 5 घंटे। हमने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर एक कमेटी बनाई। मोदी सरकार खिलाड़ियों के साथ खड़े होने और उनकी मदद करने के बारे में बहुत स्पष्ट है। हमारी प्राथमिकता खेल और खिलाड़ी हैं, हम उनके साथ समझौता नहीं करेंगे। यही वो कमेटी है जिस कमेटी की जांच रिपोर्ट को लेकर पहलवानों को एतराज है। यही वो कमेटी है जिस कमेटी में नुमाइंदगी को लेकर एतराज है और कहा जा रहा है कि कमेटी ने सही ढंग से जांच नहीं की। हालांकि उसमें बबीता फोगाट भी थी, जिन्हें कहा जा रहा है कि खिलाड़ियों जो आंदोलनकारी पहलवान हैं उनकी सहमति, रजामंदी के बाद उन्हें उसमें शामिल किया गया था। लेकिन अब बयान आया जो आंदोलनकारी या धरने पर बैठे पहलवान है कि बबीता फोगाट का राजनीतिक हित है, बीजेपी की प्रतिनिधि है, बीजेपी की लीडर है, इसलिए उन्होंने हमारे हितों की चिंता नहीं की। अलग बात है कि बबीता फोगाट का भी एक बयान आ गया था परसों कि हमने कमेटी की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, हमसे छीन लिया गया और हमारे साथ बदसलूकी की गई, ऐसा बबीता फोगाट ने भी कहा। इस बीच ये भी हुआ कि पीटी उषा ने भी कहा है कि धरने पर एतराज जताते हुए कि पहलवानों को सार्वजनिक विरोध पर बैठने का फैसला करने से पहले कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था। ऐसा विरोध अनुशासनहीनता है, सड़कों पर खिलाड़ियों को विरोध नहीं करना चाहिए, ये पीटी उषा ने भी कहा। और ब्रजभूषण सिंह ने क्या कहा है मैंने आपको बताया। खिलाड़ियों का कहना है कि कमेटी में जो लोग थे वो ब्रजभूषण शरण सिंह के दबाव में थे या उनके शुभचिंतक थे। उन्होंने जिस ढंग से जांच की उस जांच पर हमें भरोसा नहीं है और उसको लेकर विस्तार से मैंने परसों के वीडियो में भी बताया। अब सिर्फ देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का कल का रुख क्या होता है और अगर सुप्रीम कोर्ट एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देता है तो जांच की दिशा क्या होती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस की दलील से सहमत हो जाता है कि दिल्ली पुलिस ने जैसे कि कहा है कि पहले प्राथमिक जांच जरूरी है तभी एफआईआर दर्ज करेंगे, तो फिर क्या होता है। क्या ये पहलवान जंतर मंतर पर वैसे ही बैठे रहेंगे जैसा क्या साक्षी मलिक ने कहा, बजरंग पुनिया ने कहा, या फिर इंतजार करेंगे जांच का। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। कल हम सबको इंतजार रहेगा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और फैसले का। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब किया है मुमकिन हो तो ज्वाइन करें। फिलहाल नमस्कार।